Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, this is going to be your third topic of today's class, that is the classification of cell. We have classified cell here on the basis of complexity into two categories, that is the prokaryotic cell and eukaryotic cell. We'll discuss about the differences between these cells here. First one is the nuclear membrane. First of all, look here, that is the प्रो वर्ड, दैट मीन्स द प्रिमिटिव स्टेट, मतलब आपके सेल जो है वो प्रिमिटिव है, तो जाहिर सी बात है उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं होंगी इन कंपैरेटिव टू यूकैरियोटिक सेल्स. तो फर्स्ट वन इज़ द न्यूक्लियर मैम्ब्रेन इज़ एब्सेंट. जो न्यूक्लियर मैम्ब्रेन है हमारी सेल्स में वो एब्सेंट होती है, नहीं होती है. तो जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस क्या रखता है, बेसिकली न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल रखता है अपने अंदर. तो यहाँ जब न्यूक्लियर मैम्ब्रेन नहीं है तो जेनेटिक मटेरियल नेकेड है, ऐसे ही सेल में पड़ा है. On the other side, nuclear membrane is present. न्यूक्लियर membrane है जिसके जो कि जेनेटिक मटेरियल रखता है. तो न्यूक्लियर membrane के अंदर न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पर. तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं रखती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. द सेकंड पॉइंट इज़ द राइबोसोम्स. राइबोसोम्स जब हम आगे पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस में है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम. तो यहाँ पे टाइप्स होते हैं 70S टाइप और 80S टाइप. ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पे होते हैं, ये आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालिएगा. राइबोसोम 70S टाइप एंड 80S टाइप के होते हैं यूकैरियोट्स में. सेल साइज़ जो होता है अब जब छोटा है, प्रिमिटिव है, ज़्यादा फंक्शन नहीं करने हैं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो छोटा ही होगा और सेल यहाँ पर कंपैरेटिवली लार्ज होगा प्रोकैरियोटिक सेल से. उसके बाद है जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल दोनों में ही DNA होता है. मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड होता है. उसके बाद आता है सेल डिवीजन. अबाउट द सेल डिवीजन, यहाँ दो तरीके के, अब जब आप अपने इस यूनिट के थर्ड चैप्टर में सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे. सेल डिवीजन दो तरीके के हैं, माइटोसिस, मियोसिस. तो इन दोनों में यहाँ सेल डिवीजन किसी भी तरह का नहीं होता है, बाइनरी डिवीजन देखने को मिलता है. ना माइटोसिस होता है ना मियोसिस होता है, इसलिए हम ए माइटोसिस कहते हैं. ए मीन्स विदाउट. ठीक है. दूसरी साइड जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वहाँ डिवीजन हमें दोनों तरह का मिलता है, माइटोसिस भी, मियोसिस भी. इसको भी बस ऐसे ही याद रखना, जब हम डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आप इसको ठीक से पढ़ लेंगे दोनों डिवीजन्स के बारे में. उसके बाद अब ऊपर ही बताया था ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है और ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है प्रोकैरियोटिक सेल से. This is the difference between the prokaryotic cells and eukaryotic cells. In the later videos we will discuss individually about them और इनके ऑर्गेनल्स के बारे में हम आगे इन्फॉर्मेशन लेंगे. थैंक यू. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ EduFun क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.